राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। इसके बाद से जहां बीजेपी में खुशियों की लहर दौड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो विपक्ष है यानी कि जो कांग्रेस है, वो हताश है। विपक्ष ने ये नहीं सोचा था कि उसे हार मिलेगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान में जो मुकाबला है वो 50-50 का हो, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो जीत है वो कांग्रेस की ही होनी है। क्योंकि वहां पर जो एग्जिट पोल भी आया था, उसके अनुसार भी यही बताया गया था कि कांग्रेस जीतती नजर आ रही थी और बीजेपी जो है काफी पीछे नजर आ रही थी और नेक टू नेक फाइट जो है वो राजस्थान में नजर आ रही थी। लेकिन जो नतीजे निकल कर सामने आए उसके बाद से ही जो कांग्रेस है उसका मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डगमगा गया है। राजस्थान में तो हार मिली ही है कांग्रेस को, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को हार मिली है। इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं डगमगा गई है। अब इंडिया अलायंस के बाद कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस को जीत मिलेगी। कांग्रेस लोकसभा की तैयारी कर रही है इंडिया अलायंस के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो ये उम्मीद जता रही थी और बार बार सभी नेताओं का भी ये कहना था कि कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव में जीतने वाली है। और सभी 5 राज्यों में, हालांकि 4 राज्यों के नतीजे सामने आए जिसमें से तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है और अन्य 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। इसके बाद से जहां कांग्रेस का बार बार यही कहना था कि 5 राज्यों में कांग्रेस ही जीतने वाली है और इस बार मोदी लहर जो है वो थमने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन राज्यों में कांग्रेस की जगह बीजेपी की जगह कांग्रेस थी, उन राज्यों में भी इस बार बीजेपी का परचम लहराया है और काफी अच्छे मतों से बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जनता को संबोधित करने आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए, उस दौरान भी उन्होंने यही चीज कही कि देश को जातियों में बांटने की तमाम कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता ने ये दिखा दिया कि उनके लिए जात पात मैटर नहीं करता है। उनके लिए कौन सा नेता अच्छे से काम कर रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। और यही वजह है कि आज फिर से एक बार हमारी जीत हुई है, यानी हम सबकी जीत हुई है, देश की जनता की जीत हुई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए काफी कुछ बात कही और काफी भावुक भी नजर आए हैं। और क्योंकि ये जो जीत है वो काफी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसको एज अ सेमीफाइनल लिया जा रहा था। मतलब विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी जीतती है उसको एज अ सेमीफाइनल लिया जा रहा था और सेमीफाइनल में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और जो फाइनल है यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में एक तरफ बीजेपी जो है वो जुटती नजर आ रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि वो अब सेमीफाइनल तो जीत चुकी है, लेकिन फाइनल के जीत के लिए तमाम कोशिशों में जुट गई है। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने वाले हैं और वो जो है जीत के लिए कोशिश करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है यानी जो कांग्रेस है वो काफी ज्यादा हताश नजर आ रहा है। और लेकिन अभी भी आपको बता दें कि अभी भी वो तमाम कोशिशों में जुटे हैं और विपक्ष जो है यानी जो कांग्रेस है वो बार बार बीजेपी पर ब्लेम करता भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है, तो इसका जो हार का जो टिकरा है वो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अशोक गहलोत के सिर पर फूटते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपका क्या सोचना है कि राजस्थान में और जो बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, इसकी वजह क्या अशोक गहलोत है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।